नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत की जो हास्य कवि है, जिनकी कविताएं हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देती थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की, पद्मश्री से सम्मानित हिंदी हास्य और व्यंग्य के महान सम्राट के बारे में। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का जन्म 8 जनवरी 1953 को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुआ। यह स्थान उस समय मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में आता था। उनके परिवार में साहित्यिक वातावरण नहीं था, लेकिन उसके अंदर की रचनात्मकता बचपन से ही नजर आने लगी थी। उन्होंने आयुर्वेद में डिग्री प्राप्त की और एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में करियर की शुरुआत की, मगर जीवन की दिशा तब बदली जब उन्होंने मंच पर पहली बार हास्य कविता पढ़ी और लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने हास्य और व्यंग्य को अपनी लेखनी का माध्यम बनाया। उनकी कविताएं न केवल हंसाती थी बल्कि समाज की गंभीर समस्याओं पर कटाक्ष भी करती थी। उनकी प्रमुख किताबें हैं मिथक मंथन, दो पांव का आदमी, सवाल ही सवाल, आदमी के दुख, मीडिया और मैं। सुरेंद्र दुबे मंच पर जब भी बोलते थे तो श्रोताओं की हंसी नहीं रुकती थी। उनकी शैली में एक खास तरह की मासूमियत, स्पष्टता और गहराई होती थी। उन्होंने देश विदेश के हजारों कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया। टीवी चैनलों पर जैसे कवि सम्मेलन, वाह वाह क्या बात है जैसे कार्यक्रमों में भी उसकी उपस्थिति गूंजती रही है। उनकी कविता की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वो गूढ़ बात को भी सरल भाषा में कह देते थे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक सम्मान मिले हैं। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें हास्य रत्न पुरस्कार भी मिला है। छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान भी उन्हें अमेरिका में आयोजित समारोह में दिया गया है। उनकी कविताएं में सिर्फ हंसी नहीं होती थी, उसमें छुपा होता था एक सवाल समाज से, व्यवस्था से और इंसान की सोच से। उदाहरण के तौर पर उनकी यहाँ पंक्ति देखिए, हम आदमी हैं साहब दो पाँव का आदमी, पर जब पाँव ऊपर होता है तब वो सिर बन जाता है। इस एक लाइन में जीवन की सच्चाई छुपी है। स्थिति के हिसाब से आदमी का मूल्य बदलता है। 26 जून 2025 को रायपुर के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने पर उसका निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से साहित्यिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। देश भर के कवि, लेखक और प्रशंसक उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की सबसे बड़ी विरासत है हंसते हंसते सोचने की प्रेरणा देना। उनकी कविताएं आज भी यूट्यूब, सोशल मीडिया और मंचों पर लोगों को गुदगुदा रही है। वे सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि एक दार्शनिक थे जो अपनी बातों को हंसी के माध्यम से कह जाते थे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने हंसी को एक नया आयाम दिया, जहां व्यंग्य, करुणा और चिंतन साथ चलते थे। अगर आप लोगों को सुरेंद्र दुबे के यहाँ जीवनी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।